बलरामपुर की भी तस्वीरें देखिए, जहां पर झांगुर बाबा के घर पर ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। बलरामपुर से तस्वीरें आ रही हैं। ये कैसे पूरा साम्राज्य बना, कैसे धर्मांतरण का ये पूरा खेल चला, इस पर अभी जांच चल रही है, लेकिन फिलहाल बुलडोजर एक्शन यहां पर होते हुए आशीष श्रीवास्तव हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, फिलहाल बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए अर्पिता, झांगुर बाबा की जो एक कोठी है, ये आलीशान कोठी है और इस पर ही साफ तौर से धर्मांतरण का पूरा नेक्सस यहीं से चलाया जाता था। और जिस तरीके से इस पूरे यहाँ से जब एटीएस ने गिरफ्तार किया झांगुर बाबा को, उसके बाद से ही यहाँ से कई तरीके से दस्तावेज भी बरामद हुए थे, जिसके बाद अब पैमाइश पूरी होने के बाद बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये कोठी सरकारी जमीन पर भी अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई है। ये इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन के पास पूरी रिपोर्ट आई थी और अवैध अतिक्रमण को अब हटाने का नोटिस जारी किया। उसके बाद अब बुलडोजर एक्शन ये शुरू किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं झांगुर बाबा जिस तरीके से इस पूरी कोठी को अवैध तरीके से निर्माण करा के एक आलीशान महल की तरह रह रहा था, इसमें इस पूरे नेक्सस को अब पुलिस ने और प्रशासन मिलकर ध्वस्त कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, प्रदेश के बाहर तक धर्मांतरण का नेटवर्क चल रहा था और यहीं से कहा जाता है कि पूरी तरीके से जो इसका संचालन है वो इन्हीं कोठियों से किया जा रहा था। यहीं पर जो लड़कियों को लाया जाता था, यहीं पर जो पीड़िता थी उनको धर्मांतरण किया जाता था और उसके बाद ही यहीं से उनको पैसे का जो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड की थी, ब्राह्मण को इतना पैसा और दूसरे कम्युनिटी को इतना पैसा कहीं से दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये कोठी बहुत बड़ी राख है झांगुर बाबा की, और इसी के चलते अब प्रशासन ने जब उसमें पाया कि ये सरकारी जमीन पर बनी हुई है और इलीगल तरीके से, तब इस पर ये पूरी तरीके से इसको नेस्ते नाबूद किया जा रहा है। और पैमाइश के बाद भी जब कोठी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है तो इसके साथ साथ और भी जो प्रॉपर्टी है उस पर भी ये जानकारी की जा रही है कि किस तरीके से इसकी जो और प्रॉपर्टी है उन पर भी अब पैमाइश की जा रही है। तो ये तो साफ है कि झांगुर बाबा का एक बड़ा नेक्सस जो नेटवर्क था वो इन्हीं कोठियों से संचालित किया जा रहा था, जहां पर गांव वालों के मुताबिक भी कई लोगों का आना जाना था, जो लगातार यहाँ पर संदिग्ध दिखते थे, आते थे, जो बाहर के थे, तो लगातार यहाँ पर आवागमन लगा रहता था लोगों का, लोग यहाँ पहुंचते रहते थे। तो ये कोठी अपने आप में एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं, खुफिया राज है इस पूरे झांगुर बाबा का, और जिसके ऊपर अब प्रशासन की टेढ़ी नजर थी। और जैसे ही पाया कि ये अवैध अतिक्रमण करके बनाई गई है तो प्रशासन ने अपनी कार्रवाई इसके खिलाफ शुरू की है। और इसी तरीके से और भी अब जो प्रॉपर्टी झांगुर बाबा की है उस पर भी पूरी जानकारी की जा रही है, ये कहाँ कहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये करोड़ों की जो आलीशान कोठी थी ये दूर से ही पूरे एरिया में बलरामपुर में दिखाई देती थी। और झांगुर बाबा के, क्योंकि वह एक पहले तो नॉर्मली एक तरीके से वह मणि का काम करता था और अंगूठी का काम करता था, लेकिन ये करोड़ों रुपए की जो अर्जित की थी इसने, ये 100 करोड़ का तो पूरा एटीएस को पता लगा है कि ट्रांजेक्शन किस तरीके से अवैध तरीके से किया गया है। तो जब 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन पता लगा और उस ट्रांजेक्शन की तह में जब एटीएस पहुंची है, तब इस तरीके की जानकारियां सामने अब आ रही हैं। इसके फाइनेंसर सहित कौन इसको फाइनेंस करता था ये भी जानकारी मिली। तो अब बुलडोजर एक्शन से शुरुआत हो गई, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ संदेश है कि ऐसे व्यक्ति जो इस तरीके से इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और उसी के चलते अब ये बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाई उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है, माना जा रहा है कि और भी कई जो प्रॉपर्टी है उन पर भी बुलडोजर चलने की ये शुरुआत है। क्योंकि आप सोचिए कि किस तरीके से इसने पूरा एक नेटवर्क बना रखा था इस कोठी के जरिए, और ये अतिक्रमण करके पूरी बनाई गई थी। प्रशासन इससे पहले जब पुलिस कभी भी जाती थी तो ये कहीं ना कहीं अलग अपने जैक जो नेटवर्क था वो लगाता था, जिसकी वजह से कभी ये पकड़ में नहीं आया। जिसके बाद अब जब एटीएस ने कार्रवाई की उसके बाद इसकी गिरफ्तारी। आशीष, आप क्या कह रहे हैं, ये जो पूरी ये कोठी है ये अवैध तरीके से बनी है, यानी ये पूरी कोठी ढाई जाएगी? जी जी बिल्कुल, जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने का इसको पूरी तरीके से पहले नोटिस भेजा है। उसके बाद अब जो है ये कोठी सरकारी जमीन पर बताया गया अवैध तरीके से बनाई गई है और इसके कागजात निकाले गए, जिसके बाद अब इस पूरी कोठी पर ये बुलडोजर एक्शन चलाया जा रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्रवाई भी है और यहाँ तक माना गया है कि कहीं ना कहीं इस कोठी से जुड़े हुए और भी दस्तावेज प्रॉपर्टी के हैं वो भी
प्रशासन के और पुलिस के एटीएस के हाथ लगे हैं, अब उन पर भी प्रशासन की टेढ़ी नजर है और वो अब इस पर कार्रवाई कर रहे हैं कि लगातार अब इस पर कार्रवाई होगी, जिसके चलते कहीं ना कहीं झांगुर बाबा का जो नेटवर्क फैला हुआ है वो बहुत बड़ा था। वो मास्टरमाइंड के तौर पर पूरे इस संचालन कर रहा था अवैध धर्मांतरण को, और जिसमें हजारों जो पीड़िताएं थी, जो कह सकते हैं जिनको अभी हाल ही में एक तरीके से मंत्रांतर कराया गया, उसके बाद वापस उनको हिंदू धर्म में लाया भी गया था। तो कई ऐसे पीड़िताएं जो अब सामने भी निकल कर आ रही हैं और वो साफ कह रही हैं कि झांगुर बाबा पे एक बड़ी कार्रवाई है और इसे कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। यानी कि इस कोठी को अब पूरी तरीके से प्रशासन ध्वस्त कर रहा है और इसको कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से पूरी बना ली गई थी किसी ना किसी तरीके से, और अब अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर इसको झांगुर बाबा का जो पूरा नेक्सस है खत्म किया जा रहा है। हालांकि इसके परिजन विरोध कर रहे थे और पैमाइश नहीं होने दे रहे थे। जब इस कोठी की प्रशासन पैमाइश करने पहुंचा था तो उस दौरान भी पैमाइश नहीं करने दी गई और ये लगातार उसके विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन के पास सख्त और जो उसके पास कागज मौजूद थे उसके आधार पर अब जो है ये बड़ी कार्रवाई झांगुर बाबा की इस कोठी पर, आलीशान जो कह सकते हैं कोठी है, उस पर की जा रही है। तो ये एक बड़ा एक्शन उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन की तरफ से अवैध धर्मांतरण जो पूरे प्रदेश में चल रहा था उसके खिलाफ की जा रही है। और ये पूरा उत्तर प्रदेश से जो नेटवर्क ये जो प्रेमाइसेस हैं आशीष, कल हमने बाहर कैमरे से देखी थी क्योंकि अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। इसमें काफी बड़ी ये प्रॉपर्टी है, इसमें अस्तबल है, इसमें और ये इस कोठी के अलावा और भी जगह है, उस पूरे एरिया को ध्वस्त किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा इसने कोठी बनाई है ये पूरी तरीके से इलीगल है और अवैध है, क्योंकि जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के नाम पर, क्योंकि इसके अंदर कई कमरे हैं जिनपे अलग अलग तरीके के दस्तावेज भी बरामद हुए थे, कई अस्तबल जो अंदर है। तो ये एक बड़ी कोठी है और इस कोठी पूरे रामपुर में बहुत फेमस है। इस कोठी के चलते लोग बाबा को जानते थे कि ये कोठी बाबा झांगुर बाबा के नाम से है, तो लोगों की एक पहचान थी और यहाँ पर लगातार लोग आते थे, रुकते थे। तो अब ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है झांगुर बाबा के खिलाफ। वहाँ पर अवैध अतिक्रमण जो उनकी कोठी है उसे ध्वस्त किया जा रहा है।